हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राव आपका फिर से स्वागत करता हूं बिहार स्पेशल सीरीज में। मेरा बिहार का भी सीरीज चल रहा है ना। अगर उसमें भी कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बिहार की नदियों के बारे में। बिहार की नदियाँ, बिहार की नदियाँ। जनरली बिहार की जो नदियाँ को अब दो भाग में बांट के देख सकते हैं। पहला नदी को आप बोल सकते हैं हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ। और दूसरा आप बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय या पठारी नदियाँ, है ना। बिहार की नदियों को आप दो भाग में बांटिए। पहली नदियाँ हैं जो हिमालयी नदियाँ हैं, जो हिमालय से निकलती है। और जो हिमालय से नदियाँ निकलती है, हिमालय बिहार के उत्तर में है, तो यह है उत्तरी बिहार की नदियाँ, ठीक है। और ये पठारी नदी है, पठार वही है, छोटा नागपुर के पठार से जो नदी निकलती है ना, उसी को हम बोलते हैं दक्षिणी बिहार की नदियाँ। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। बिहार की नदियों को आप दो भाग में बांट के देखिए। जो पूरब की ओर, यही सवाल भी पूछता है कि उत्तर से कितने नदियाँ गंगा में मिलती है, क्योंकि मेन नदी जो सेंटर में है वो गंगा नदी है। तो उत्तर से जो नदी मिलती है गंगा में वो बता दीजिए, और दक्षिण से जो नदी मिलती है गंगा में उसके बारे में बता दीजिए, है ना। तो ये दोनों सवाल आता है। तो हम इसको पहले मैप से समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसको लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में पूरी बात छप जाए, ठीक है। मैप, ये है बिहार का मैप, ठीक है। मान लेते हैं इतना गंदा भी नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिहार का मैप है। बिहार को मैप को दो भाग में गंगा नदी बहती है, और सबसे बड़ी नदी है, यानी सबसे लंबी अगर कोई नदी बिहार में बहती है तो यही है ना। इतनी लंबी नदी बिहार में और कोई नहीं बहती। अगर हम बात करें कि बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर। किसकी? ये गंगा नदी की, सबसे बड़ी भी नदी है। अब ये गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है। इसी को हम बोलते हैं उत्तरी बिहार है, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी बिहार, है ना। अब गंगा नदी जहाँ प्रवेश करती है बिहार में, वो सवाल पूछ लेता है। ये प्रवेश करती है चौसा के पास, चौसा। और चौसा कहाँ है? ये बक्सर में है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। और निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है कटिहार से। कटिहार से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। और ये जो जितने डिस्ट्रिक्ट से मिलती है ना, जितने डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के जितने डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी बहती है, वो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? वो है 12। और सबसे ज़्यादा कौन सा, कोई डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा गंगा नदी बहती है, वो है पटना। इतना बात आपको दिमाग में रख लेना। अब यहाँ पे समझना है कि ये है गंगा नदी। अगर गंगा नदी की टोटल लंबाई अगर पूछ ले कभी, तो आपको 2525 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। ये तो है गंगा नदी के बारे में। अब गंगा नदी में जो उत्तर से हम पहले बात करेंगे, क्योंकि ये है नेपाल, ये नेपाल है, ये यूपी है, ये झारखंड है, और ये बंगाल है। ये बात आपको पता है। अब जो नदी गंगा नदी से सबसे पहले मिलती है ना, यानी ये नदियाँ यहाँ से, है ना, यानी ये टच करती है सिवान से होते हुए गंगा में मिलती है ना। अगर ये सिवान मान लेते हैं तो ये है घाघरा नदी, घाघरा, या इसको इसी का नाम है सरयू। और घाघरा नदी कहाँ पे मिलती है? तो ये है छपरा, ये है छपरा, यानी छपरा में गंगा नदी से मिलती है। तो ये सवाल भी पूछता है कि कहाँ पे जो ये घाघरा नदी है वो कहाँ है, जो छपरा से होके, यानी गंगा में कहाँ से मिलती है। यानी घाघरा नदी
गंगा में कहाँ आके मिलती है? तो आपको जवाब देना है छपरा में। आपको ध्यान ये भी रखना है कि ये जो नदी है, ये नदी यूपी और बिहार दोनों को नदियाँ हैं, है ना। तो अगर कभी सवाल पूछ ले कि किसके साथ जो सीमा रेखा बनाती है, तो आपको कहाँ है? तो ये भी है यूपी और बिहार दोनों में। उसके बाद दूसरा नदी है वो है गंडक नदी, यानी यहाँ से होते हुए ये गंडक नदी है। कौन सी नदी है? गंडक नदी। आइए, जो यहाँ ऊपर में क्योंकि नेपाल है, तो नेपाल हिमालय है, और हिमालय में एक पर्वत है जिसका नाम है अन्नपूर्णा, है ना। वहीं पे आसपास है, माउंट एवरेस्ट भी है, महाभारत रेंज भी है ना। तो ये सब बारे में जब हम भारत की मैप पढ़ेंगे तो सब चीज़ें हम क्लियर से समझेंगे वहाँ पे कि क्या होता है। लेकिन खैर अभी आपको सिर्फ समझना है कि नेपाल से गंडक नदी निकलती है, और गंडक नदी जहाँ पे मिलती है वो है सोनपुर, यहाँ है ना, सोनपुर और हाजीपुर, सोनपुर एंड हाजीपुर। सोनपुर और हाजीपुर के पास कहाँ? इसको बोलते हैं पलहेजा घाट, पलहेजा घाट के पास। तो कभी कभी ये भी सवाल आता है कि जो गंडक नदी है वो किसके पास, कहाँ पे मिलती है गंगा में? तो मिलती है पलहेजा घाट के पास, हाजीपुर में। क्लियर है? यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। उसके बाद गंडक नदी के बाद एक और नदी यहीं से निकलती है जिसको हम बोलते हैं ना सोमेश्वर श्रेणी से, है ना। एक नदी निकलती है ना, तो वो उसको हम बोलते हैं बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, यानी गंडक की ही सहायक नदी है बूढ़ी गंडक, है ना। ये बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपका सोमेश्वर श्रेणी से। हम बात करेंगे इस पर, आपको टेंशन लेने। और ये मेन रूप से आपको कहाँ मिलती है? ये मिलती है मुंगेर में, मुंगेर में मिलती है। मुंगेर में किससे मिलती है? मुंगेर में गंगा से मिलती है। सवाल यही पूछता है कि गंगा से कौन नदी कहाँ आके मिलती है? ये फेमस चीज़ है ना। तो ये गंगा से निकल जाती है बूढ़ी गंडक। उसके बाद एक नदी यहाँ से निकलती है, इसका नाम है बागमती, है ना। एक नदी यहाँ से निकलती है वो है कमला, ये है बागमती, ये है कमला। और एक नदी यहीं से निकलती है जिसका नाम है कोसी। तो ये नदी लगभग क्या होता है कि सब जो नदी है ये मिल जाती है किस में? हाँ, ये मिल जाती है कोसी में, कोसी में। और ये कोसी हो जाती है महत्वपूर्ण नदी, जिसको हम बोलते हैं ना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, यानी कमला, बागमती और कोसी, है ना। तो ये जहाँ पे मिलती है किसका? ये मिलती है पूर्णिया के आसपास। पूर्णिया जो डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया के आसपास किससे मिलती है? गंगा से मिलती है ना। यही जो नदी है वो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, मार्ग बहुत ज़्यादा बदलती है। ध्यान ये रखिएगा, आपको यहाँ भी समझना है कि मार्ग ये नदी क्यों बदलती है। कि जब नदी जहाँ से बहती है, यानी जहाँ से उसका उद्गम है, अगर हम मान लेते हैं कि नेपाल से है या हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से जब ये नदियाँ निकलती है तो नदी का मतलब है कि ये है, ये नदी है। जितना भी गड्ढा है इसके अंदर, है ना, जितना गड्ढा रहेगा उतना पानी ज़्यादा हो जाएगा, है ना, पानी ज़्यादा ढोएगा। अगर गड्ढा कम होगा तो क्या होगा? पानी कम जाएगा। तो अगर हम समझते हैं कि जब यहाँ से कोई नदी निकली और अपने साथ ही क्या लेकर आती है? पानी। पानी तो लाती ही है, मिट्टी लाती है, पत्थर लाती है, यानी इसको बोलते हैं अवसाद, अवसाद लाती है ना। और ये जो अवसाद है, ये जो पार्ट है गंगा, ये जो नदी का पार्ट है, इस नदी के आसपास में जम जाती है और नीचे भी जमा हो जाती है ना। नीचे का मतलब है कि ये जो गड्ढा है, आप समझ रहे हैं ना, गड्ढा में वो जो मिट्टी है वो धीरे धीरे क्या होती है? जमा होती जाती है। तो जब पानी है ना, जब गड्ढा में क्या होगा कि ज़्यादा मिट्टी होगा तो वो क्या होगा कि पानी को कम ढोएगी, और जब पानी को ज़्यादा नहीं ढो पाएगा तो ये जो पानी है इधर उधर फैल जाएगा, है ना। और जब ज़्यादा पानी होगा तो बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आ जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जितना भी उत्तरी बिहार की नदियाँ हैं वो नदियाँ क्या है, वो मार्ग बदलने के लिए क्या है?
कुख्यात है। और मार्ग बदलने के कारण जो है पूरे उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि पानी सब जगह फैल जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझना है तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक गिलास है और गिलास में आप पानी दीजिए। गिलास में अगर ये मान लीजिए गिलास है ना, और गिलास जो है मान लीजिए अभी जो है इतना है, तो इसमें 1 लीटर पानी आएगा। 1 लीटर पानी है, पूरा भरा हुआ है। अब इसमें कुछ मिट्टी डाल दीजिए, तो मान लीजिए कि मिट्टी आप कुछ डालें तो क्या होगा, पानी 1 लीटर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पानी बाहर फेंक देगा। वही सेम चीज़ नदियों के साथ है कि जितना गहराई था वो भर गया है। किसके कारण भर गया है? कि जो अवसादीकरण हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो जो अवसाद है, जो मिट्टी है, वो जो नदी में है वो क्या हो रहा है, जमा हो जा रहा है। उसको बोलते हैं निक्षेप हो जाना, ज्योग्राफी का शब्द है। तो ये जो निक्षेपण होता है, जो मिट्टी का निक्षेपण होता है या अवसादों का जो निक्षेप होता है, उसके कारण नदी जो है उतना पानी नहीं ढो पाती है जितना वो पहले ढो पाती थी। अगर नदी उतना नहीं ढो पाती है तो पानी आगे जो है नदी से फैल जाता है, और जब फैलता है तो पूरे जो है वो बाढ़ आता है। और ये जितना भी नदियां हैं वो मार्ग बदलने के लिए क्या है, विख्यात है। खासकर कोसी को हम बोलते हैं ना बिहार का शोक। बिहार का शोक हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो नदी है वो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, चाहे कोसी हो, कमला हो, बागमती हो। लेकिन ज़्यादा सवाल इससे आता है, कोसी से। क्लियर है? उसके बाद एक और नदी है, उसको हम बोलते हैं महानंदा। और महानंदा कहाँ मिलती है? वो मिलती है कटिहार के पास। गंगा में मिल जाती है। तो उत्तरी बिहार की जो नदियां हैं या नेपाल से मिलने वाली जो नदियां हैं, इतना नदियों को आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो घाघरा नदी है वो गंगा में कहाँ मिलती है, आके छपरा के आसपास, यानी छपरा में। जो गंडक नदी है वो गंगा में कहाँ मिलती है, पलहेजा घाट, सोनपुर और हाजीपुर के पास। बूढ़ी गंडक मुंगेर के पास। बागमती, कमला और कोसी कहाँ मिलती है एक साथ अगर है तो कहाँ है, पूर्णिया के पास। और जो महानंदा नदी है वो कहाँ मिलती है, वो कटिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ये हुआ उत्तरी बिहार की नदियाँ। अब हमें क्या होता है, अब हमें जो है दक्षिणी बिहार की नदियों के बारे में, है ना, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ये ठीक है। अब यहाँ से एक नदी है, उसका नाम है कर्मनासा नदी। आपको पता है कि दक्षिण से एक नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? विंध्याचल श्रेणी। यानी विंध्याचल श्रेणी का मतलब विंध्यान श्रेणी का ही पार्ट है, या विंध्यान श्रेणी ही बोल सकते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, कौन सा नदी? उसका नाम है कर्मनासा नदी, है ना, कर्मनासा। और कर्मनासा को माना जाता है एक अपवित्र नदी है। यह पवित्र का मतलब क्या है कि अगर आप इसमें नहा लिए तब पर पाप चढ़ जाएगा उल्टा। जैसे गंगा को हम पवित्र मानते हैं, उसी टाइप से अगर बिहार की को पूछ दे कि अपवित्र नदी कौन है, यानी गंदा नदी कौन है, तो कौन सा है? ये कर्मनासा नदी है ना। और कर्मनासा नदी कहाँ मिलती है गंगा में? तो मिलती है चौसा के पास। वही चौसा है ना। यानी गंगा नदी और कर्मनासा नदी एक ही जगह पर मिलती है। बिहार में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो वो कहाँ निकलती है? तो चौसा के पास, है ना। तो आप कर्मनासा को आप इस हिसाब से ये कर सकते हैं, है ना। तो कर्मनासा नदी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वो आता है, यहाँ आप समझ सकते हैं तो ये है सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है। और एमपी से होते हुए ये 4 स्टेट में गुजरती है, एमपी, यूपी, झारखंड और बिहार। ये 4 स्टेट से गुजरती है। और यही सोन नदी जो है गंगा में कहाँ आके मिलती है? तो सोन नदी जहाँ गंगा में आके मिलती है वो है दानापुर, यानी पटना के आसपास, पटना के पास, है ना, ये है।
और उसके बाद एक और नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, क्योंकि झारखंड वाला एरिया है तो यहाँ से एक नदी निकलती है ना, उसको हम बोलते हैं फल्गु नदी। कौन सी नदी? फल्गु नदी, या इसको हम बोलते हैं निरंजना नदी, है ना। गया के आसपास जो है ये फल्गु नदी, है ना। और फल्गु नदी कहाँ निकलती है? जो टाल जो क्षेत्र है ना, टाल वाला जो क्षेत्र है। टाल वाला क्षेत्र का मतलब क्या है कि जो बक्सर से लेकर जो भागलपुर तक का एरिया है साउथ में, ये जो दक्षिणी पट्टी है गंगा से सटा हुआ जो एरिया है उसी को हम बोलते हैं टाल क्षेत्र। और टाल क्षेत्र में मेन रूप से आपको पटना से लेकर जो लखीसराय तक का एरिया है उसमें आता है। तो उसमें से कहीं पे क्या होता है, फल्गु नदी जो है वो मिल जाती है, यानी हम इसको बोल सकते हैं टाल क्षेत्र। टाल क्षेत्र एक तो ये है। अब फल्गु नदी के बारे में आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो है, जो यहीं से क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था, यहीं पे उनको क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए इस नदी को भी पवित्र नदी माना जाता है बौद्ध धर्म के अनुसार, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक नदी यहीं पे है, पटना के आसपास ही एक नदी है, उसको हम बोलते हैं, ये भी छोटा नागपुर के आठ, उसको बोलते हैं पुनपुन नदी। पुनपुन नदी यानी पटना के आसपास। पटना के आसपास का मतलब है कि फतुहा के आसपास, फतुहा में निकलती है। फतुहा में क्या होती है ये नदी, फतुहा के पास क्या होती है, गंगा में मिल जाती है। ये एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है, फतुहा। उसके बाद कुछ मोटा मोटी नदी है, जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो ये है किउल नदी, किउल के आसपास, है ना, किउल नदी है। फिर आगे बढ़ेंगे तो वो है अजय। अजय एक नदी है जो देवघर से निकलती है ना, देवघर के आसपास। तो ये सब जो नदियां हैं ये सब उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्यूल आपको ध्यान रखना है बस, है ना, ज़्यादा नहीं है। सूर्यगढ़ा या लखीसराय वाला जो है वहाँ पे क्या मिलती है, गंगा से मिलती है। तो आप बोल सकते हैं कि जो क्यूल नदी है वो कहाँ पे, लखीसराय या सूर्यगढ़ा, सूर्यगढ़ा, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलती है, क्यूल नदी किससे मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है ना। उसी टाइप से आपको अजय नदी, है ना। तो ये चीज़ें जो है अब आपको एक बार से हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि कर्मनाशा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, चौसा के आसपास। इसको एक अपवित्र नदी भी बोला जाता है। सोन नदी, है ना, ये गंगा में कहाँ मिलती है, पटना के आसपास, यानी पटना दानापुर के आसपास मिलती है। फल्गु नदी, निरंजना नदी इसको बोलते हैं, ये टाल क्षेत्र के आसपास मिलती है। और ये जो पुनपुन नदी है, पुनपुन नदी कहाँ मिलती है, फतुहा के पास गंगा में। और क्यूल नदी कहाँ मिलती है, लखीसराय सूर्यगढ़ा। एक है अजय नदी, ये देवघर से निकलती है और उससे थोड़ा सा आगे मिलती है गंगा में। तो ये आपको मोटा मोटी चीज़ें समझ में आ गया और यही सवाल बनता है। अब हम यहाँ पे दो बातें बोल रहे थे कि गंगा को हम दो भाग में बांटते हैं। तो जो बिहार की जो नदियाँ हैं हम दो भाग में बांटते हैं, एक हिमालय की नदियाँ हैं और एक है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हम बात किए थे कि बिहार की नदियों को दो भाग में आप बांट सकते हैं, एक बोलते हैं हिमालय की नदी या उत्तरी बिहार की नदियाँ, और दूसरा है दक्षिणी बिहार की नदियाँ, या इसी को हम बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो नदी गंगा को उत्तरी साइड से मिलती है, यानी गंगा के उत्तरी दिशा से मिलने वाली नदियों के बारे में बताइए। एक तो यह था, या तो दक्षिणी बिहार की नदियों के बारे में बताइए, या जो नदी गंगा को दक्षिणी साइड से मिलती है उसके बारे में बताइए, है ना। तो इस टाइप से सवाल आता है। तो अगर आप पूछें कि उत्तरी बिहार की नदियों में कौन सी नदी है, तो हम पढ़े थे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, एक है बागमती। आपको ध्यान इसी टाइप से रखना है, बागमती, कमला, कोसी और एक है महानंदा, ये है। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं
जो गंगा में दक्षिण से मिलती है उसको हम बोलते हैं कर्मनासा, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय। ये जो नदियां हैं ये बिहार को जो गंगा में उत्तर से मिलती है और ये जो नदियां हैं वो है दक्षिण से मिलती है। ये चीज़ें आपको पता है। अब इसके बारे में आपको मोटा मोटा चीज़ें ध्यान होना चाहिए, बस ख़त्म हो जाएगा। नदी, यहाँ हम बात करेंगे उद्गम केंद्र, यहाँ पर हम बात करेंगे मुहाना यानी जहाँ पे ये मिलती है, और यहाँ इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ये आपको पहला जो महत्वपूर्ण नदी है वो गंगा ही है। गंगा का उद्गम केंद्र कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर कहाँ? उत्तराखंड में, है ना। और ये मिलती कहाँ है? मतलब ये निकल जाती कहाँ है? मुहाना यानी बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। एक तो ये है, इसकी लंबाई जो बिहार में है 445 किलोमीटर है ना। अगर टोटल लंबाई पूछेगा तो 2525 किलोमीटर। तो ये चीज़ें तो आपको पता है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे वो है घाघरा का। घाघरा या इसको आप बोल सकते हैं सरयू। घाघरा कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ है? नामपा श्रेणी। नामपा श्रेणी वही है हिमालय वाला, और ये मिलती है छपरा के पास। छपरा के पास गंगा में मिल जाती है ना। एक तो ये, उसके बाद है गंडक। और गंडक नदी कहाँ मिलती है? इसको बोलते हैं मध्य हिमालय से, यानी अन्नपूर्णा जो पर्वत है, अन्नपूर्णा और धौलागिरी जो श्रेणी है उसके बीच से निकलती है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मध्य हिमालय, है ना। और ये कहाँ आके मिलती है? आपको पलहेजा घाट। और पलहेजा घाट कहाँ पे था? कहाँ पे? ये है हाजीपुर और कहाँ पे? सोनपुर, इसी के बीच में, है ना। ये चीज़ें, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण है कि इस पर क्या है कि ये जो नदी है इस टाइप से, इस पर क्या है कि बांध बनाकर नहर बनाया गया है। मान लीजिए एक इधर की नहर, एक इधर। जो इधर जो नहर है इसको हम बोलते हैं पूर्वी नहर, और इधर जो नहर है उसको हम बोलते हैं पश्चिमी नहर, है ना। ताकि जो सिंचाई, नहर क्यों बनाया जाता है? सिंचाई के लिए, है ना, जो फसल का अच्छी उपज के लिए। पूर्वी नहर है, ये तिरहुत परमंडल का जो क्षेत्र है, तिरहुत परमंडल का क्षेत्र का मतलब तुम्हारा क्या है? चंपारण, मुजफ्फरपुर, है ना, दरभंगा, तो ये सब जो एरिया है उसमें आता है। और जो ये पश्चिमी नहर है उसमें सिवान, गोपालगंज, तो इसमें क्या होता है? क्या होता है? सिंचाई होती है ना। तो इस पर कुछ नहर का निर्माण कराया गया है गंडक नदी पर, और उस नहर के बारे में सवाल पूछ लेता है। तो इस नहर पर क्या है? एक तो है जो गंडक नदी पर नहर है उसको बोलते हैं त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर। दूसरा हम बोल सकते हैं तिरहुत नहर, जो हम अभी बात कर रहे थे, है ना। आगे हम बात करेंगे उसमें है सारण नहर, और एक है तेऊर नहर, है ना। तो ये नहर कम से कम आपको त्रिवेणी याद रखना है कि ये सवाल यही पूछ लेता है कि जो त्रिवेणी नहर है किस नदी पर बनाया गया है, या तेऊर नहर जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो आपको क्या बनाना है? गंडक नदी पर। आगे हम बात करेंगे वो है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक निकलती है सोमेश्वर श्रेणी से। आपको पता है कि सोमेश्वर श्रेणी एक शिवालिक का जो है वो रेंज है ना। तो सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, और ये मिलती कहाँ है ना। ये मिलती है मुंगेर के पास,
मुंगेर के पास कहाँ मिलती है? ये गंगा में मिल जाती है ना। आपको इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद जो नदी है उसको हम बोलते हैं कोसी, और कोसी कहाँ निकलती है? वो है सप्त कोसी पहाड़ी। सप्त कोसी पहाड़ी कहाँ है? ऑब्वियसली बात है, नेपाल में है ना। आपको हम पहले ही बताया है कि ये है बागमती, ये है कमला और ये है कोसी। तो कोसी ही आगे निकलती है। और ये कहाँ मिलती है? वो मिलती है पूर्णिया में है ना। और इसी को क्या होता है, मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा मार्ग बदलती है। उत्तरी बिहार की जितनी भी नदियाँ हैं सब मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इसीलिए इसे हम बिहार का शोक बोलते हैं, है ना, या बिहार का अभिशाप बोलते हैं। तो ये जो नेपाल, इस पर भी कुछ क्या है, इस पर ही नहर बनाया गया है जिसको हम परियोजनाएं बोलते हैं। उस परियोजना को इस हिसाब से, मान लीजिए कोसी है तो 3 परियोजना है। तो आपको एक तो इधर लिखा है वो है पूर्वी परियोजना, पूर्वी कोसी नहर। इसको लिखा है पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर परियोजना। तो इससे क्लियर नहीं होता है कि कहाँ पे बनाए हैं। तो सवाल जो है वो यही पूछता है, सिर्फ आपको राजपुर ही ध्यान रखना है कि इस पर भी क्या है कि नहर बनाया गया है ना, परियोजनाएं बनाई गई है ना। कोसी पर भी क्लियर है। एक तो ये है। आगे हम बात करेंगे वो था महानंदा। महानंदा कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और दार्जिलिंग में आई मिलती कहाँ है? ये मिलती है कहाँ? कटिहार में। किससे मिलती है? गंगा से मिल जाती है ना। तो ये तो आपका हो गया कि उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, है ना। अगर पूछेगा बिहार में ये टोटल कितना क्षेत्रफल है, तो 445 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। उसके बाद है घाघरा या सरयू नदी। नामपा श्रेणी कहाँ? नामपा श्रेणी कहाँ है? नेपाल में। और ये छपरा के पास मिलती है, किसमें? गंगा में। उसके बाद है गंडक नदी, ये मध्य हिमालय से निकलती है और मिलती कहाँ पे है? गंगा में। पलहेजा घाट, हाजीपुर और सोनपुर के लिए। और इसी पर कुछ नहर बनाया गया है सिंचाई करने के लिए, उसको बोलते हैं त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर, सारण नहर और तेउर नहर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है बूढ़ी गंडक, सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है और मिलती कहाँ है? मुंगेर के पास। उसके बाद है कोसी, कोसी सप्तकोश की पहाड़ी, कहाँ? नेपाल से निकलती और ये कहाँ मिल जाती है? पूर्णिया में, है ना। और इस पर भी 3 परियोजना बनाया गया है, कोसी, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और राजपुर। तो आपको सिर्फ यही पूछेगा, क्योंकि पूछने का चांस है, तो यही है। और महानंदा है वो दार्जिलिंग से निकलती है, वेस्ट बंगाल से। और गंगा में कहाँ मिलती है? वो है कटिहार के पास। तो ये तो हो गया कि उत्तरी बिहार की नदियाँ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे दक्षिणी बिहार की नदियों के बारे में। दक्षिणी बिहार की नदियों में हम सबसे पहले बात करेंगे वो है कर्मनाशा का, और इसको आप बोल सकते हैं यह पवित्र है। इसका उद्गम केंद्र कहाँ है? विंध्याचल पर्वत, यानी वही बोल सकते हैं जो कैमूर का जो पर्वत है ना, वही पर्वत है। और ये मिलती कहाँ है गंगा में? वो मिलती है चौसा के पास। चौसा कहाँ है? चौसा एक जगह है, कहाँ है? बक्सर के पास। उसके बाद एक नदी है, उसका नाम है सोन नदी है। सोन है, और सोन कहाँ से निकलते हैं? अमरकंटक पहाड़ी से। और अमरकंटक पहाड़ी का मतलब ये कहाँ से? एमपी से, है ना। आपको पता है कि ये जो है ये एमपी, यूपी, झारखंड एंड बिहार, 4 राज्यों में बहती है। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ सकता है। और ये कहाँ मिलती है? दानापुर एंड पटना के आस किससे मिलती है? गंगा से मिल जाती है। और इस पर भी क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये है, इस पर भी कुछ नहर बनाया गया है ना। उसको हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इधर से निकल रहे हैं, तो यहाँ पे ही क्या होता है? पानी के रोक का एक इधर और एक इधर। तो इधर वाले को हम बोल सकते हैं पूर्वी नहर,
और इधर वाले को हम बोल सकते हैं पश्चिमी नहर, है ना। जो पश्चिमी नहर में जो डिस्ट्रिक्ट आता है, जैसे कैमूर आता है, बक्सर आता है, रोहतास आता है ना, भोजपुर आता है, तो ये जो है ये 4 डिस्ट्रिक्ट है ये जो है वो पश्चिमी नहर से लाभान्वित होता है, मतलब सिंचाई के लिए बहुत बेहतरीन साधन है ये। और ये जो है ये जो पूर्वी नहर है उसमें औरंगाबाद, गया, अरवल, तो ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है आता है और उसमें क्या होती है, सिंचाई होती है। ध्यान ये रखना है कि ये सबसे पुरानी परियोजना है, जो सोन परियोजना है, यही सवाल आता है, सबसे पुरानी परियोजना है, यानी ये चीज़ें है, यानी इस पर भी क्या है, नहर बनाया गया है। क्लियर है। आगे हम बात करेंगे वो है फल्गु, या इसको हम बोलते हैं निरंजना, है ना। ये कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से, है ना। और गंगा में कहाँ से मिल जाती है, वो है टाल क्षेत्र। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे वो है पुनपुन। और पुनपुन भी कहाँ से निकलती है, ये लगभग छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है। और ये फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे वो है क्यूल नदी। क्यूल नदी कहाँ से निकलती है, वो झारखंड के पास से निकलती है, यानी लगभग छोटा नागपुर ही बोल सकते हैं। और ये किससे, लखीसराय में मिल जाती है, लखीसराय में गंगा से मिलती है। ठीक है। तो ये जो नदी है आपको ध्यान रखना, एक है अजय नदी। अजय नदी कहाँ से निकलती है, देवघर से, नहीं। और ये भी कहीं न कहीं क्या है, लखीसराय से थोड़ा सा आगे जमुई उमुई के आसपास क्या होती है, वो मिल जाती है गंगा में। तो ये जो पूरा जो बात है वो हम कर चुके हैं। और उस पर जो परियोजनाएं हैं उससे सवाल भी बनता है, तो उस परियोजनाओं को भी आपको ध्यान रख लेना है ना। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कर्मनाशा नदी वो कहाँ है, विंध्यान पर्वत से निकलती है, चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। फिर सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है ना। ये 4 जो है 4 राज्यों से गुजरती, MP, UP, झारखंड और बिहार, दानापुर पटना के पास मिल जाती है। और इस पर क्या है, जो परियोजनाएं बना हुआ है ना, पश्चिमी परियोजना, एक पूर्वी परियोजना। और अगला है वो है फल्गु नदी, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और कहाँ मिलती है, टाल क्षेत्र में। और एक है पुनपुन नदी, ये भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, कहाँ, फतुहा में मिल जाती है गंगा में। क्यूल नदी झारखंड में से निकलती है और ये लखीसराय में गंगा से मिलती है। और एक है अजय नदी, वो देवघर पहाड़ियों से निकलती है। एक अगर इसमें कुछ सवाल अगर पूछता है तो ये पूछ सकता है कि ये जो नदियां हैं जो यूपी के साथ जो सीमा रेखा बनाती है, ये कौन कौन नदियां हैं। अगर ये सवाल पूछे तो पहला तो नदी है वो है गंगा, एक है घाघरा, एक है गंडक, है ना, और एक है बूढ़ी गंडक। यह हम बोल सकते हैं सोन भी है। यानी ये जो नदियां हैं ये क्या है, यूपी और बिहार दोनों में बहती है। क्लियर है। तो ये भी है कि सीमा रेखा जो है वो बनाती है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि उत्तर से कौन नदियां गंगा में मिली और दक्षिण से कौन नदियां गंगा में मिली, उसके बारे में ही। तो ये जो है पूरा जो नदी के बारे में है ये पर्याप्त है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है ना। तो आज आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। आगे हम पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में। ठीक है। थैंक यू।